अगर रिश्तों में खामियां निकालते रहे ना तो फिर रिश्ता होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता मुकम्मल नहीं होता। हर रिश्ते में कोई ना कोई कमी जरूर होती है। ठीक है साहब, मगर मैं ही नहीं कहता कि हर आदमी परफेक्ट है, मगर बच्चे को रिश्ते करते वक्त दो तीन चीजें बड़ी अहम होती है जिनको देखना लाजमी होता है। मतलब लड़का अच्छे खानदान का हो, तालीम याफ्ता हो और अच्छे किरदार का हो। हाँ, लेकिन इतने कीड़े भी ना निकाले जाएं कि लड़कियां बैठी रह जाएं। मैं घर पे तो नहीं बैठना चाहती आंटी। अच्छे रिश्ते पर किसी को कोई एतराज नहीं है। अलबत्ता मैं इस बात के हक में नहीं हूं कि जब लोग आए बच्चियों को देखने तो बच्चियां उनके सामने सच धज के बैठ जाएं। आई डोंट एग्री विद दैट। क्यों ना लड़कियों से ही अच्छे लड़कों की डिस्क्रिप्शन ले ली जाए, क्या ख्याल है? भाई फिर तो मैं सिर्फ दुआ ही कर सकती हूँ कि बहुत जल्द कोई अच्छा रिश्ता आपका दरवाजा खटखटाए। असल में मैं सोच रही थी कि फहद के साथ मैं बिजनेस कर लूं, अगर जरमीन भाभी की इजाजत हो तो। क्यों? मैं तुम्हें क्यों इजाजत देने लगी? मेरी तरफ से बिल्कुल इजाजत नहीं। आप बैठे फहद भाई, मैं देखती हूँ। जमीन को बीच में ना हिलाओ तो बेहतर है। और फहद को एक मिनट, रुबीना जो कुछ कहना चाह रही है आप उसको कह लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। असल में तायाबू, मैं सोचती कि अगर फहद माने तो मैं उनके साथ बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रही थी। शादी करने के बजाय मैं अपना बिजनेस ही सेटअप कर लूं। यस। ओह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रुबीना अली? नहीं, मैं असद रियाज। असद, आपने मुझे पहचाना नहीं? नहीं। हाय, आप यकीनन नहीं हैं यहाँ पे। एक्सक्यूज मी, हेलो, आप कहाँ जा रहे हैं इस तरह? अब कैसे अंदर आ सकते हैं आप? तायाबू, पता नहीं कौन आदमी है घर के अंदर चला आ रहा है। कौन है बेटा? आई डोंट नो, कह रहे रुबीना से मिलना है। रुबीना से? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये अचानक सरप्राइज कैसे बेटा? मैं ठीक ठाक हूँ, बस मैं बताने की कोशिश कर रहा था इन्हें, लेकिन आजा आजा। क्या हाल है? थैंक यू, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। अंकल ने तो बुलाया नहीं, हाल भी पूछना छोड़ दिया। फजूल बातें मत करो। कि तुम्हारा अपना घर है, इस घर के दरवाजे खुले हुए, जब जी चाहे आ जाओ। सादिया आंटी, आपको बहुत याद करता हूं मैं। और आप हैं रुबीना अली। असद भाई, आप रुबीना को कैसे जानते हैं? वो असल में असद साहब से मेरी एक दो दफ़ा ईमेल पे कॉरेस्पॉन्डेंस हुई है और फ़ोन पे भी बात हुई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सिर्फ फ़ोन रिकॉर्डिंग्स। अच्छा, तो ये वही हैं जिनके साथ उस दिन टेलीफोन पे इनविटेशन रिकॉर्ड करनी थी, आई थिंक। जी जी। लेकिन असद साहब, आपने मुझे भी पहचाना कैसे? पहले तो नो साहब, मैं असद रियाज हूं, बल्कि असद ही ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अंदर आते हुए मैं आप लोगों की बातें सुने बगैर रह नहीं सका। अच्छा, तो तुम बातें सुन के समझ जाते हो कि बात समझदारी की थी, तो मैं जान गया कि जो लड़की मुझे प्रपोजल, आई मीन मेरी फर्म को इतना अच्छा बिजनेस प्रपोजल दे सकती है, वो अपने लिए भी अच्छा सोच सकती है। तुम अकेले आए हो या रजिया भाभी भी आई हैं? आंटी, अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और वैसे भी मैं तो बिजनेस इनविटेशन पर आया था। बरखुरदार, बिजनेस के अलावा तुमसे हमारे और रिश्ता भी तो है बहुत अच्छा। जी बिल्कुल है, आई डू अंडरस्टैंड एंड आई रियली अप्रिशिएट इट। लेकिन यही बात मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रहा था, ये खौफजदा होकर अंदर भाग गए, बल्कि अपने पीछे दरवाजा भी खुला छोड़ा है। मेरे ख्याल में असद का तारुफ सबसे हो चुका ही नहीं, उसका मेरे ख्याल में तुमसे नहीं हुआ है। ये मेरे छोटे भाई आसिम अली की बेटी हैं, रुबीना, सकीना, हसीना।
और ये मेरी सिस्टर इन लॉ। और बाकी सब से तो तुम मिल चुके, सबको जान चुके हो। अभी तो सिर्फ पहचाना है अंकल, कारोबार करेंगे तो जान भी लेंगे। ठहरे कहाँ हो सर? ओह नो फॉर्मेलिटीज, ये मेरा अपना घर है, जब मुनासिब समझूंगा चला आऊंगा। अच्छा बेटा तुम खाना तो खाओ, चलो शुरू करो। खाना आपके हाथ का? Why not? कोई साथ देगा मेरा? आप देंगी मेरा साथ? नहीं जी, मैंने अभी खा लिया है। आप? I've eaten. In fact, मैं तो मीठा भी खा चुकी हूँ। Anyone? कोई और? अरे यार सब साथ देंगे, तुम शुरू तो करो। Sure. आप रोटी लेंगे या चावल? आप जो भी खिलाएंगी मैं खुश होकर खा लूंगा। अब फहद, जमीन भाभी नजर नहीं आ रही। हाँ, वो अभी खाना खत्म करके ऊपर गई है, मैं बुलाता हूँ। आप सब लोगों से एक साथ मुलाकात हो रही है, इतना अच्छा लग रहा है। आपसे तो मैं जरमीन और फहद की शादी पे मिला था। हाँ, कुछ याद आ रहा है मुझे। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि अब भी कोई शादी वगैरह का प्रोग्राम हो जाए तो मजा आ जाएगा। यू नो, सबसे मिलना हो जाएगा और एंजॉयमेंट भी हो जाएगी साथ साथ। एक बड़ी दावत किए देते हैं। Sure, why not? It's great. दिल को मनाना आया नहीं। रुबीना, आप मेरी अब पार्टनर हैं और अच्छा ठीक है, आप बताइए आप क्या चाहती हैं? मैं 50% से 1 पैसा ना ज्यादा लूंगी ना कम। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं अब खाली हाथ लौट गया तो खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। इसमें ऐसी कोई बुरी बात नहीं है जो असद को बुरा इंसान साबित करे। तो क्या आप असद भाई और रुबीना की? जब से रुबीना आई है तुम्हारा काम कुछ ज्यादा ही नहीं पड़ गया? रुबीना का इंतजार कर रहा हूँ, काफी देर हो गई अभी तक आई नहीं। जिस कंडीशन में वो इस वक्त है ना, तुम्हारी तरफ से मैं कोई कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। मामला हाथ से निकल रहा है। अब तक तो मैं चुप रही हूँ, लेकिन अब अगर चुप रही तो मेरे बच्चे का क्या? मेरा भी कोई नहीं रहेगा।